टाइमलाइन पर क्लिप मैनेजमेंट का एक तरीका तो आपने अभी सीख ही रहे थे कि किस तरीके से क्लिप को लिंक और अनलिंक करेंगे, लेकिन क्लिप को और मैनेज करने का तरीका होता है सब क्लिप। क्लिप की सब क्लिप बनाना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कई बार जब हम क्लिप को मैनेज करना होता है व्यूअर में, टाइमलाइन पे या ब्राउजर में। तो सब क्लिप क्यों करते हैं, कैसे बनाते हैं और उनके क्या फायदे हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले हिस्से में। आप इसको देखिए, समझिए और सीखिए। क्लिप का उपयोग लगभग सभी एडिटर्स समय समय पर करते हैं। सब क्लिप का मतलब ये होता है कि यदि आपने कोई फाइल बहुत बड़ी साइज़ में कैप्चर कर ली है, यानी पूरी टेप या 30 मिनट या 40 मिनट की कोई फाइल आपने एक साथ कैप्चर कर लिया है, सब क्लिप नामक एक ऐसी सुविधा है जिसमें आप उस पूरी फाइल को कई टुकड़ों में बांटकर अपने ब्राउज़र में रख सकते हैं। फाइनल कट प्रो में सब क्लिप का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हम ब्राउज़र में उस फाइल पे डबल क्लिक करके व्यूअर में ओपन करते हैं जिसकी हमें सब क्लिप बनानी है। यहाँ पर देखिए आपके सामने बहुत सारे शॉर्ट्स अवेलेबल हैं। अब इन शॉर्ट्स को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ब्राउज़र में रखना चाहते हैं जिससे कि हम इन शॉर्ट्स को और बेहतर तरीके से समझ सके और मैनेज कर सकें। सबसे पहले व्यूअर में उस पार्ट्स में मार्किंग और मार्कआउट लगाना पड़ता है जिसकी सब क्लिप बनानी हो। जिससे सबसे पहले हम यहाँ पर इन पॉइंट लगाते हैं और दूसरा पार्ट पे जा करके हम यहाँ पे जा करके आउट पॉइंट लगाते हैं। इस पोर्शन को सब क्लिप बनाने के लिए मॉडिफाई मेनू में जाएंगे तो पहला ही ऑप्शन है मेक सब क्लिप, जिसका शॉर्टकट कमांड है कमांड यू। इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ आप देखिए आपके ब्राउज़र एरिया में एक नई फाइल सेम नाम से बन गई है। बस उसके आगे एक सब क्लिप और ऐड हो गया है और उसके आइकन में परिवर्तन हो गया है। ये आइकन सब क्लिप की पहचान होता है। यह एक सब क्लिप का निर्माण हो गया है। यदि आप चाहें इसकी आवश्यकता अनुसार आप इसका नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसका नाम भी बदल सकते हैं। सब क्लिप बनाने से आपकी हार्ड डिस्क की मेन फाइल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आप फाइनल कट प्रो में उस फाइल को कई पार्टों में बांट कर रख सकते हैं। यानी सब क्लिप का निर्माण करके आप बड़ी फाइल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके रख सकते हैं। इसकी एक दो और फाइलों का निर्माण करते हैं। डबल क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ जाते हैं, अब दूसरे पोर्शन पे इन लगाते हैं और आगे जा कर के थोड़ा और आगे जा कर के यहाँ पर हम आउट लगा देते हैं। सब क्लिप बनाने के लिए कमांड यू का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए यहाँ दूसरी क्लिप बन गई। इसी प्रकार से बड़ी फाइलों में इन आउट लगा करके इसको सब क्लिप बना करके उसके कई भागों में हम इसको रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमने इसकी 3 सब क्लिप्स बना लिया है। अब आप यहाँ देखिए तीनों सब क्लिप में इसका नाम ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। मेन फाइल का नाम तो रहता ही रहता है, इसके अलावा यहाँ सब क्लिप 2, सब क्लिप 3 स्वयं ही ऐड हो जाता है। यदि आप इसका कोई नाम रीनेम करके इसका कोई स्पेशल नाम रखना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। इनको प्रयोग करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो अब आप देखिए कि आपके व्यूअर में केवल सब क्लिप बनाया हुआ पार्ट ही आपके सामने दिखाई पड़ता है। जब हम मेन फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे शॉर्ट्स दिखाई पड़ते हैं, जबकि सब क्लिप में केवल वो पोर्शन ही दिखाई पड़ता है जिसको आपने इन आउट लगा करके सब क्लिप बनाया है। यही इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें क्लिक करके स्पेसिफिक टाइप के शॉर्ट्स की आप एक नया नाम दे सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करके आप इसको व्यूअर में ला सकते हैं और इसको मेन क्लिप की तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जैसे नॉर्मल क्लिप के साथ में इन आउट लगाते हैं, ऐसे इसमें भी इन आउट लगा कर टाइमलाइन पे ला सकते हैं। इसमें भी उसी तरह एडिट किया जाता है जैसे कि मेन फाइल में एडिट किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक और सुविधा होती है, यदि आपने इन आउट लगाते समय आपसे गलती हो गई और आप में सब क्लिप में कोई पोर्शन और बढ़ाना हो या कोई पोर्शन हटाना हो तो इसको दोबारा से ड्यूरेशन को मॉडिफाई करने के लिए हमें फाइनल कट प्रो में सुविधा प्रदान की गई है। सब क्लिप की लंबाई को बढ़ाने या घटाने के लिए क्लिप पे डबल क्लिक करके उसके व्यूअर में ओपन करते हैं। मॉडिफाई में जा कर के यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है आपके पास रिमूव सब क्लिप लिमिट्स। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए कि व्यूअर ब्लैक हो गया है और ब्राउज़र में उस फाइल के आगे सब क्लिप आइकन था उसका आइकन बदल गया है। ब्राउज़र पे सब क्लिप पे डबल क्लिक करके फिर से लोड करते हैं। अब आप देखेंगे आपके द्वारा लगाया गया इन और आउट पॉइंट लगे हुए हैं। अब इसकी आवश्यकता अनुसार आप इसके आउट पॉइंट पे माउस द्वारा कम कर सकते हैं या इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, या आउट पॉइंट लगा करके भी इसकी ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है।
यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा करके मॉडिफाई में जा करके मेक सब क्लिप कर सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन की आपके लिए दूसरी नई सब क्लिप तैयार हो जाएगी। आप इस पर डबल क्लिक करके देखें, नई ड्यूरेशन के अनुसार सब क्लिप का निर्माण हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।